जयति वीणावादिनी कमल आसन छोड़ देवा देख मेरी ये दशा कमल आसन छोड़ देवा देख मेरी ये दशा ज्ञान की सरिता बहा दे फिर से जग में ज्ञानी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा। ये टेबल थोड़ा बैक सेट किया गया ताकि आगे से, इसीलिए इसको इतना चौड़ा बनवाए थे, आगे से लोग आ सके ना। तो हाउ विल यू इसी क्रम में मंच पे उपस्थित प्रोफेसर जय कुमार मिश्रा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवीन कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। पुष्पों के साथ स्वागत के क्रम में अब मैं वाणी के माध्यम से स्वागत करने के लिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के रूपा, रुचि और पल्लवी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। इसको थोड़ा हमेशा पीछे लगाए, ठीक है ना? थोड़ा इस बार आगे हो गया, पीछे रहता है। लड़कियां खरीदे हैं ना, फिर ध्यान में ये कुछ ध्यान दीजिए, संचालक ये काम जन की पावन तिथियों निरखे कदम जन की पावन तिथियों निरखे कदम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करें आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला मुनी करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। महाविद्यालय में तत्कालिक संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत झा द्वारा रचित महाविद्यालय का कुलगीत, प्रत्येक ऐसे अवसरों पर हम सब उसका गायन करते हैं। उसके लिए मैं महाविद्यालय के कुमार राज पांडे को आमंत्रित करता हूं, वो आए और महाविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत करें। यह शोभन शारदा निकेतन, इसमें ज्ञान दीप जलता है। यह शोभन शारदा निकेतन, इसमें ज्ञान दीप जलता है। ग्रामीणांचल का उपवन है, विबुध वृंद का नंदन वन है।
दिवंगत निप का, श्री हरपाल दिवंगत निप का, शुभ संकल्प सुमन खिलता है यह शोभन, शारदा निकेतन इसमें ज्ञान दीप जलता है। ज्ञान और विज्ञान विमल है, विश्व बंधुता भाव सबल है, ज्योति पुंज की शुभ्र किरण से, ज्योति पुंज की शुभ्र किरण से ढलता है यह शोभन, शारदा निकेतन इसमें ज्ञान दीप जलता है। सत्य और शिव के कुमकुम से, स्नेह और सौजन्य कुसुम से, मेधा के पावन चंदन से, मेधा के पावन चंदन से, वीणा पाणी भाल उगता है यह शोभन, शारदा निकेतन इसमें ज्ञान दीप जलता है। नव नव सुजन समागम अविरल, मुखरित अलिकुल सेवित सतदल, जनमानस उल्लास क्षितिज पर, जनमानस उल्लास क्षितिज पर, दिव्य विवेक भान उगता है यह शोभन, शारदा निकेतन इसमें ज्ञान दीप जलता है। भव्य भारती का मंदिर है यह, भूतल का देव अजिर है, वाल्मीकि गौतम गांधी का, वाल्मीकि गौतम गांधी का, चिर उपदेश बिटप पलता है यह शोभन, शारदा निकेतन इसमें ज्ञान दीप जलता है, इसमें ज्ञान दीप जलता है। संस्था का आविर्भाव हुआ जो प्रत्येक वर्ष अपने विद्वत प्राध्यापक मंडलों के सहयोग से अपनी वार्षिक गतिविधियों को एकत्रित कर एक स्वरूप प्रदान करती है, जिसे हम सभी प्रतिभा के नाम से जानते हैं। महाविद्यालय की यह मैगजीन प्रत्येक वर्ष छपती है और छात्रों को उसका वितरण करा दिया जाता है। इस वर्ष भी अजीब सा संयोग है, आज के इस अवसर पर उसका विमोचन भी होना है, जिसके इस वर्ष के संपादन का कार्य हिंदी विभाग के डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी कर रहे थे। आपसे आग्रह है कि उस पत्रिका का विमोचन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मंच पे उपस्थित आप लीजिए। सही सर। इसको तो खोलना पड़ेगा। जी।
बस पूरी कहीं से और अच्छा नहीं लगता। राहुल जी दोनों तरफ से आगे और पीछे बैक और फ्रंट दोनों लुक आ जाए। धन्यवाद धन्यवाद, बधाई हो। रविंद्र जोड़ी मेहनत की है। ये पहली बार ये सब हो रहा है, पत्रिका ये सब विमोचन होना चाहिए। के उपरांत अब मैं आपको आज से ठीक 31 वर्ष पीछे ले चलना चाह रहा हूँ। महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेश कुंवर श्रीपाल सिंह जी अपने भाव, विचारों और आशीर्वादों से हम सबको अनवरत अभिसिंचित कर रहे हैं। आज का यह दिन आपकी स्मरण तिथि, पुण्य तिथि के नाम पर जाना जा रहा है। ऐसे में महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष तुरंत पेमेंट वाली सूची संस्थापक दिवस अरे कितनी बार जाएगी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। बड़ा कुछ कर रहा था। इस वर्ष विश्वविद्यालय परीक्षाओं के कारण तुरंत करवा यह आयोजन आगे हस्तांतरित कर दिया गया है, परंतु उस प्रतिभा को याद करने के लिए हम सब काफी व्यग्र थे कि इसे कैसे इस स्वरूप में प्रदान किया जाए। माननीय प्रबंधक जी की सहमति से आज का यह श्रद्धांजलि समारोह एक नवीन कलेवर के साथ प्रस्तुत हो रहा है, जिसमें आउटडोर की जगह इंडोर कार्यक्रम कराया जा रहा है। सर्वप्रथम उस महान उद्योग के संदर्भ में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रांजल पांडे ने कुछ स्मृतियों को सजोया है, जिसे प्रस्तुत करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वो आए और महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक के उन भावों को, उन विचारों को, उन स्मृतियों को हम सबके साथ साझा करें। प्रांजल। हम सभी के संरक्षक एवं अभिभावक आदरणीय प्रबंधक जी, प्राचार्य जी, मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण, शिक्षक तथा मंच के सामने बैठे शिक्षकगण और सहपाठी। जब मैंने इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि जिस बगिया में हमारे जैसे हजारों विद्यार्थी अपना भविष्य संवार रहे हैं, उस बगिया का बागबान कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने कई लोगों से मुलाकातें की। इन मुलाकातों से यह पता चला कि इस बगिया का नींव रखने वाला एक नहीं बल्कि कई व्यक्तित्वों की समष्टि है। उस व्यक्तित्व को हम किस रूप में याद करें, एक कुशल राजनेता, एक उत्कृष्ट शिक्षाविदी कहें, या उत्कृष्ट एथलीट कहें, या फिर संगीतज्ञ। सन 1918 का वर्ष सिगरा मऊ के राजघराने में नई खुशियां लेकर आया। 29 जुलाई 1918 के दिन एक ऐसे बालक का जन्म राजा श्री हरपाल सिंह जुदेव के राज प्रांगण में हुआ, जिसे आने वाले वर्षों में कई जिंदगियों का कर्णधार बनना था। इस बालक का नाम था श्री कुंवर श्रीपाल सिंह, जिसे आज हम राजर्षि श्रीपाल सिंह के नाम से जानते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में ही संपन्न हुई। आपकी विद्वता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपको विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय से साहित्य विशारद की उपाधि मिली। आपने अनेक किताबों का लेखन किया, जिसमें विज्ञान विषय पर लिखी बरमूडा त्रिकोण उल्लेखनीय है। आपकी संगीत व चित्रकला में गहन रुचि थी। आप स्वयं जल तरंग, तबला जैसे वाद्य यंत्रों का वादन किया करते थे। आप एक उत्कृष्ट श्रेणी के पहलवान थे। आपके कुश्ती जीवन से जुड़ा एक प्रसंग उल्लेखनीय है।
सन 1944 की बात है। मसूरी में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें विभिन्न देशों से पहलवान आए हुए थे। उन्हीं में से एक पहलवान था रोमानिया का, जिसका नाम था जॉर्ज कांटेस्टाइन। जॉर्ज कांटेस्टाइन ने भारतीय को चुनौती दी कि कोई उसे हरा कर दिखाए। आपने उसकी इस चुनौती को स्वीकार किया और जॉर्ज कांटेस्टाइन को फ्री स्टाइल कुश्ती में मात्र 6 मिनट में पटखनी देते हुए आसमान उठा दिया। इसके बाद आपकी प्रतिभा का डंका 7 समंदर पार तक बजा और आप जगत मल्ल की उपाधि से विभूषित हुए। आपके सामाजिक जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है छबीले यादव जी का। छबीले 18 वर्ष की अवस्था में चुनाव प्रचार के दौरान राजर्षि से मिले थे और अपने घर पर राजर्षि की खूब आवभगत की थी। छबीले जब 65 वर्ष के हुए तो उनके मन में राजर्षि से मिलने की इच्छा हुई और वह मिलने आए। उन्हें देखते ही राजर्षि ने कहा, अरे छबीले, तुम्हारे घर के सामने जो नीम का पेड़ था है कि कट गया? इतना सुनते ही छबीले राजर्षि के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे, यह सोचकर कि जिस व्यक्ति से मैं 18 वर्ष की उम्र में मिला था उसने मुझे 65 वर्ष की उम्र में भी याद रखा। राजर्षि की इसी तीव्र स्मरण शक्ति एवं लोगों से जुड़ाव ने आपको 3 बार विभिन्न क्षेत्रों खुटहन, रारी, चांदा से विधायक बनवाया। यह आपकी समाज के विभिन्न क्षेत्रों और तबकों में लोकप्रियता व स्वीकार्यता को दर्शाता है। आपका सर्वाधिक योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा। यदि आपको भारत का दूसरा मदन मोहन मालवीय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब आपने देखा कि पूर्वांचल के आसपास के जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, इस कारण हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए आपने 14 अगस्त 1965 को पूज्य पिता श्री हरपाल सिंह जी की स्मृति में महाविद्यालय की स्थापना की, जिसका ध्येय वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय न केवल जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों के अपितु संपूर्ण भारत के अनगिनत विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा दे रहा है। राजर्षि द्वारा जलाई गई शिक्षा की ज्योति को उनके पौत्र आदरणीय श्री कुंवर सिंह जय बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन के 75वें वर्ष में आपने भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए संन्यास ले लिया और मंदिर में जाकर रहने लगे। अपने जीवन के शेष वर्षों को भगवत भक्ति में समर्पित कर दिया। आपने 18 दिसंबर 2008 को इस लौकिक जगत को त्याग कर पारलौकिक जगत में प्रस्थान किया। ओशो की समाज पर अंकित वाक्यों को उधार लेते हुए हम कह सकते हैं, राजर्षि नेवर बॉर्न, never died, only visited this planet Earth between 29th of July 1918 to 18th of December 2008. Thank you. धन्यवाद संजय जी। ऐसी महान विभूति के प्रति हम सभी अपनी सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आपके स्मृतियों में ढेर सारे ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं बीएड की अनामिका को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। बारी नाम पे अंगना में फिर आ जा रे।
गीत के उपरांत भारत की संस्कृति को संस्कृत में प्रस्तुत करने के लिए मैं बीएड से तोएज पांडे को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। प्रकीर्त्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारै ललामं निकामं हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम् धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देव लोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत सदा पूजनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषायनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत सदा रक्षणीयम् प्रियं भारतं तत सदा रक्षणीयम्। जय। एक प्रेरणात्मक गीत है एमएड 3rd सेमेस्टर से विजया पांडे का। उस गीत के लिए मैं विजया पांडे को आमंत्रित करता हूं कि आएं और अपना गीत प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिस
संयुक्त परिवार एकल परिवार में भी खंडित होते चले गए। परिणाम यह आया अब घर में बूढ़े माता पिता की सेवा करने के लिए भी बच्चे उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दे रहे हैं। इसी व्यवहार को लेकर के यह छोटा सा नाटक शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों ने तैयार किया है। हमने इनसे ये कहा, हमने कहा आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग इसका सपोर्ट करें। बच्चों को कार्यक्रम दे रहे थे, हमने कहा हम लोग सब वहीं पर थे और ये सब जैसे पीछे रहता ये बच्चों को हैंडओवर हो जाता, हम लोग आगे हो जाते हैं। हम लोग घर बैठते जिसको बच के बोलना होता आगे बोल देते। जी जी तो जब कुमार जी मैं थाने इसी ने तो कल की मैं सुझाव दिया आपका व्यवस्था हो जाएगी। कल हम थे नहीं कई लोग ये किए और सबको दिखेगा नहीं, ऊपर होता सबको दिखता है कि नहीं। हाँ चलिए भाई शुरू कराइए। तो मुझे यहाँ पे ले आया। वाह, घर शिफ्ट कर रहा है ना? हफ्ते की तो बात है। शिफ्टिंग के बाद तो तुम्हें नहीं जाऊंगा। बेटा, नई जगह, नए लोग, तुम बहुत घबरा रहा है। जल्दी आना बेटा। हाँ माँ, जल्दी आऊंगा। तेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना? और फिर तू भी कैसे रहेगा मेरे बिना? हाँ माँ, अच्छा अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ। योगेश नमस्ते जी। थोड़ा सा मुझे बेस कम कीजिए। शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे परफेक्ट। फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। बाबा नहीं मीटिंग है, बाद में बात, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर फोन रख दिया। सालों से दुनिया सब कुछ देख लिया है इन आंखों में। अब आप जितनी जल्दी इस जगह को अपना लेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपनी बेटी से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। समय से खाना मिल जाता है, शांति है, सुकून है और कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना बस भजन कीर्तन में दिल लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं। क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। अरे शारदा जी, इनसे मिलिए, ये कपूर जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। अरे भाई साहब, ये कॉपी पेन लेकर कहाँ घूम रहे हैं? अगले महीने तीर्थ जाने वाले यात्रियों का नाम लिख रहा हूँ। बोलो तो आपका भी लिख दूँ? नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाना तो है पर मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है वो मुझे सारे तीर्थ घुमाएगा। और वैसे भी मुझे तो अगले हफ्ते अपने घर चले जाना है। एक हफ्ता? इनका एक हफ्ता तो पिछले 5 साल से पूरा नहीं हुआ। क्यों कपूर जी,
सही कह रहा हूं ना मैं? आप तो सब जानते ही हैं। हेलो बेटा, बेटा आज 10 दिन हो गए, कब आएगा तू? हाँ आऊंगा, बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। अरे शारदा जी, क्या कर रही हैं? वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। वो जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा मैं ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बात करता हूँ। हाँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बात करता हूँ। हाँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हाँ बस 1 हफ्ते की बात है, फिर आ जाऊँ। हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हाँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ। बात करता हूँ, बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बात करता हूँ, फिर आ जाऊँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा हटाऊंगा, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूं, फिर आता। आपको मेरी ये बातें बुरी लगती हैं, पर आप ये उम्मीद मारना छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए। अब ये भी हमारा नसीब है। नसीब आपका होना होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे रहा होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने जरूर आए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा, देख लीजिएगा। हेलो, हाँ बेटा सुन, तो मुझे आज ही यहाँ से ले जा। मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ देर वहाँ पे मैनेज कर लो। मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। शारदा जी फोन कर दिया। शारदा जी शारदा जी शारदा जी शारदा जी शारदा जी ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी! न
ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है, जाओ और चाचा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी यह स्थिति जो आधुनिकता को दर्शाती है। इस नाटक का मंचन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की काजल, अंशिका, वंदना और शिवांगी ने किया। नाटक के उपरांत बोझिल वातावरण को मैं पुनः जीवंत बनाने के लिए महाविद्यालय के कुमार राज पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और इस अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें। कुमार राज पांडे। सरप्राइज जैसे बेटे ने सरप्राइज दिया वैसे संचालक ने सरप्राइज दे दिया। वाह वाह। कार्यक्रम में किसी और का लिखा है? कार्यक्रम किसी और का? अरे और 2-3 तो काट देते हैं इनकी। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का इसके बाद आप तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो अपना समझेगा। ये सपना दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, जोड़े तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ये गीत और है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर से सौरभ कुमार आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर, चार चराग तेरे बरण हमें
चार चराग तेरे बरण हमेशा, पंजवा में बारण आई बला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शाबास कलंदर। घनन घनन तेरी नौबत बाजे, घनन घनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी आल बला झूले लालन, नाल बजे घड़ी आल बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शाबास कलंदर। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शाबास कलंदर। इस गीत के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेला समाप्त होती है। मैं ले चलता हूँ आपको उद्बोधन की तरफ। ऐसे सबसे पहले मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि आएँ और इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करने का प्रयास करें। माननीय प्राचार्य। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं व्यक्तिगत रूप से इतना प्रसन्न हूं कि कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। और मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि इस पुण्य तिथि को ऐसे ही मनाया जाए। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार बीएड विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर योगेश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और उनके साथ सभी बीएड एमएड के विद्यार्थी, जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, और इसके बाद पूरा महाविद्यालय परिवार, जिन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार इस कार्यक्रम को यह रूप प्रदान करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सबको मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत कुछ इस बारे में कहना चाहता हूँ, लेकिन न मेरे पास शब्द हैं और न समय। इतना समझिए कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य पूज्य संस्थापक जी राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इसके बाद मैं इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने की अनुमति चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित हम सबके संरक्षक, मुखिया, अत्यंत सहज, सरल, विनम्र, जितनी भी विभूतियों को सम्मानित करने के लिए विशेषण लगाए जाते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सब कम हैं प्रबंधक जी के लिए हमारे। ये हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्ति हम सबका संरक्षक है और हम लोग आपके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। मैं आपका अपनी तरफ से, पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी प्रोफेसर इंदु प्रकाश सिंह जी, जय कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर अंजनी कुमार जी, आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सामने हमारे सभी सहयोगी बंधु बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि बैठे हैं, कुलदीप जी आए हुए हैं लखनऊ से। यहाँ सभी हमारे छात्र और छात्राएं, आप सबका मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूँ
आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने बेहतर ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे अधिक धन्यवाद मैं व्यक्तिगत रूप से उस छात्र को देना चाहता हूँ, प्रांजल को, जिसने हमारे संस्थापक जी के बारे में इतना बेहतर कलेक्शन प्रस्तुत किया और हर वक्ताओं का सारा काम समाप्त कर दिया। हम सब लोग अपने संस्थापक के बारे में वही सब घुमा फिरा करके बोलते जिसको प्रांजल ने बहुत व्यवस्थित ढंग से, और मैं इस पत्रिका के संपादक रविंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वह लेखनी आप उससे प्राप्त कर लें और अगले अंक में उसे और विस्तार दे करके अपनी पत्रिका में शामिल कर लें, ताकि वह सभी बच्चों को हमारे संस्थापक के बारे में विस्तार से, ऐसे आज सारे बच्चे नहीं हैं, कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं, लेकिन जब वो पत्रिका का अंग हो जाएगा तो सबके हाथ में पहुंच जाएगा। एक बार फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज जहां तक कहने और सुनने की बात है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कहते हैं कि आत्मा तो अमर अजर है, लेकिन भाग्यशाली वह व्यक्ति है जो अपना नाम भी अमर कर जाता है। और मुझे लगता है वही व्यक्ति फिर भगवान का रूप ले लेता है, नाम ही चलता रहता है। भगवान राम को हमने आपने देखा थोड़े है, ऐसा कुछ कर गए हैं कि उनका नाम चलता रहता है। हम सबके बीच में गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, वो बीच बीच में हम सबको अनेक संस्मरण बताते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो सामान्य आदमी, सामान्य व्यक्ति के बस का ही नहीं है कि वो कर सकता है। और इसलिए भी मैं गुरु जी का अलग से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपके होने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी बातें हमारे संस्थापक महोदय के बारे में पता चलती रहती हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यह प्रार्थना करता हूँ कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल अपनी क्षमता भर, अपनी योग्यता भर, केवल उतना ईमानदारी से करिए कि हमको आपको अपने संस्थापक के सामने शर्मिंदा न होना पड़े और उनको भी इस बात की खुशी हो कि उनकी इस बगिया के जो फूल हैं वो दिन रात इसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि इस महाविद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाने में आप सब सहयोग करें। यह संस्था सबकी है। मैं बार बार ये खुद भी सबसे कहता हूं कि कोई भी संस्था आपको लगता होगा कि ईंट और पत्थर से बनी हुई ये निर्जीव इमारत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सजीव है और उसमें सचमुच संस्थापक की आत्मा घूमती रहती है और आप बहुत अच्छा करते हैं। तो आप देखिए आपका कैंपस हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, आपको खुद अंतर लगता है। आज के दिन में और कल के दिन में निश्चित रूप से अंतर है। आपकी ये संस्था निश्चित रूप से आज प्रसन्न है, बदली हुई लग रही है और हमको आपको एक अलग अनुभूति और एहसास भी हो रहा है। बस सिर्फ समझने की बात है। और इतना हम सबको यह अवसर हमारे संस्थापक जी ने प्रदान किया है, उसके लिए हम सब आपके प्रति आभारी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ बहुत स्वस्थ, बहुत प्रसन्न, बहुत खुश रहें। और मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग कभी मरते ही नहीं हैं, वो हमेशा ही जिंदा रहते हैं, क्योंकि मरना जीना ये सिर्फ और सिर्फ याद करने और भूलने की बात है। राजा हरपाल सिंह जी का नाम मुझे लगता है कि हम अपने घर में शायद अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के नाम अगर कोई पूछे तो नहीं बता सकते, लेकिन राजा हरपाल सिंह जी को, कुंवर श्रीपाल सिंह जी को पता नहीं कितने लोग दिन रात रोज याद करते हैं। हम आप जब अपनी मार्कशीट निकालते होंगे, जब अपनी सर्टिफिकेट निकालते होंगे, जब अपना टीसी निकालते होंगे तो एक बार तो नाम पढ़ते ही होंगे क्या नाम लिखा हुआ है। तो यही व्यक्ति अमर है, यही भगवान है। आखिर राम राम हम बार बार करते हैं, देखा है क्या राम को? राम का नाम ही तो अमर है ना। तो हमारे संस्थापक भी अमर अजर है, वो भी जिंदा हैं, हम लोगों के बीच में हैं। इसीलिए मैं सबसे कहता भी हूँ कि कुछ गड़बड़ करोगे तो देख रहे हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है? सिर्फ डराना थोड़ा है, ये सही में देख रहे हैं कि आप अगर उनकी इच्छा के विपरीत, आप उनकी संस्था के खिलाफ, अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं हैं तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हम एक बार फिर आप सबका आह्वान करते हैं, इस संस्था को बेहतर से बेहतर बनाने में हम सब मिल कर के कार्य करें कि उनकी आत्मा प्रसन्न रहे,
और उन्हें हम सबको आशीर्वाद दें कि हम लोग भी साथ साथ प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आचार्य जी। ऐसी महान विभूति सदियों में एक बार मिलती। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस स्थान को हरपालगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आज भी स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन की लोकेशन के लिए हेलो हरपाल करता है, तो निश्चित ही वह महाराज जी को सदैव याद रखता है। उसके पीछे कलाजी क्या था, जहां अन्य लोगों ने उसकी सब्सिडी या अनुग्रह राशि ले ली थी जमीन के बदले में और उसे प्रशासन को सौंप दिया था, वहीं पर महाराज जी ने कहा कि मेरे नाम से इस स्थान को जाना जाए और साथ ही इसमें संचालित ट्रेनों के पानी की व्यवस्था भी हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगी। ऐसे स्थान के दृष्टांत की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती, जहां कहीं भी हजारों की भीड़ में भी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में सक्षम हमारे प्रबंधक कुंवर जय सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आएं और अपने बाबा जी की पुण्यतिथि पर अपने आशीर्वचनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देते महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, हमारे प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य पंडित रवि प्रसाद मिश्र जी, महाविद्यालय के उप प्राचार्य प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, कुमार सिंह जी, जय कुमार सिंह जी, कुशल संचालक अंजनी सिंह नहीं मिश्रा जय कुमार जी भी बदल गए थे। महाविद्यालय के अन्य सभी सम्मानित आचार्य आचार्यगण, छात्र छात्राओं, आए मीडिया के हमारे अनुज और सत्यम और सभी उपस्थित श्रेष्ठजन। अभी मैं प्रिंसिपल साहब की बातें सुन रहा था। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बड़ा आनंद आया इनको, इतना आनंद आया कि ये निशब्द हो गए। ये अरुण सिंह जी, जब ये योजना हम लोग बनाए स्वर्गीय महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम करने की, तो उसी वक्त हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको किसी सीरियस रूप में नहीं बनाया जाएगा। इसलिए कि मेरा मानना ये है कि जीवन खुद ही एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, एक पर्व है। ईश्वर से जब ये जिंदगी हमें प्राप्त होती है तो ईश्वर इसलिए जिंदगी नहीं देते कि मुंह लटका के आप अपनी जिंदगी बिताएं। ईश्वर जिंदगी इसलिए देते हैं कि खूब खुश हो, खूब अच्छी तरीके से इस जिंदगी को बिताइए और ऐसा बिताइए कि आप भी प्रसन्न हो, आपका परिवार भी प्रसन्न हो, समाज भी प्रसन्न हो। एक पर्व के रूप में जिंदगी बनाने की जरूरत है और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे स्वर्गीय पितामह का जब पुण्यतिथि मनाया जाए तो एक पर्व के रूप में मनाया जाए। तो हर साल हमारे एनुअल स्पोर्ट्स भी होते थे और बड़ा अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बाहर होता था। अगली परीक्षाएं चल रही है इसलिए बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ और योगेश जी एज यूजुअल ये नायाब चीजों को प्रस्तुत करने की क्षमता बहुत अच्छी है। प्लीज आप विराजिए और जितने भी आपके बच्चे हैं BA एमएड के, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर सज्जन जो आए थे
कार्यक्रम प्रस्तुत करते आए थे इस फंक्शन में, वो हमेशा एक से एक ही होते हैं और सब बड़े यादगार होते हैं। साल भर इनके प्रोग्राम्स की चर्चा है और इसके साथ एक चैलेंज भी पुटअप कर देते हैं। वही एजुकेशन फैकल्टी ने तो ये किया, बाकी फैकल्टी क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है अन्य सभी फैकल्टी से कि आप लोग भी जागे। जैसा मैंने कहा ना, मुंह लटका के बैठने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को हंसी खुशी से इसको मनाइए, बिताइए। बड़ी छोटी सी जिंदगी है, एक दिन ये हाथ से निकल जाएगी और फिर तो आखिरी समय में खाली पछतावा रह जाएगा कि ये हमने नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। इसलिए खूब आनंद लीजिए। हम अपने स्वर्गीय पितामह वो अपनी तरफ से हृदय से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमेशा हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस महाविद्यालय की एक ये अपना ही इसका एक अलग स्वरूप है। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के छात्र, यहाँ के कर्मचारी जितने भी हैं, सब में एक परिवार का भाव है जो उसी वक्त से कायम हुआ था, चला रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही चलेगा। एक बड़े सुखद एटमॉस्फेयर में, बड़े सुखद वातावरण में पठन पाठन, खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब चलते रहेंगे। और बच्चों, ये कार्यक्रम आप लोगों का है। अब क्या बताएं, इस बार ऐसी परीक्षा हो गई नहीं तो बड़ा बृहद कार्यक्रम होता। जो नए नए इस महाविद्यालय में पढ़ने आए हैं, आप देखते बड़ा आनंद आता और कुछ सीख लेके जाते आप सभी यहाँ से। और समय का भाव है, अभी मुझे इंटर कॉलेज भी जाना है। मैं स्वर्गीय महाराज जी की एक बात बच्चों जरूर शेयर करूंगा आपसे। वो कहते थे कि देखो, सफल आदमी वो नहीं है जो कुछ अलग से करता है। इसको दिमाग से निकाल लीजिए। सफल व्यक्ति वही कार्य करता है जो सब करते थे, लेकिन उस कार्य को अलग ढंग से करता है। ये जरूर आप सब ध्यान दें और अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सोच के करें कि भाई भीड़ के साथ नहीं हमको चलना, हमको एक नए ढंग से इसको करना है। और महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज की जो स्थापना हुई वो भी इसी उद्देश्य से हुई। प्राचीन यूनान में जब विश्वविद्यालय स्थापित हुए तो ये रटने के लिए नहीं स्थापित हुए कि कोर्स आपको दिया गया, अब आप रट लीजिए 20 प्रश्न और ये फॉर्मूला, जाके परीक्षा दीजिए, पास होगी। न्यू थॉट, न्यू क्रिएटिविटी जागृत हो, इसके लिए यूनिवर्सिटीज की स्थापना प्राचीन यूनान में हुई। और वही हम चाहते हैं कि यहाँ में जो भी छात्र छात्रा आपको एक अलग पहचान बने पूरे आपके विश्वविद्यालय में, पूरे देश में, कि यहाँ पे नई थॉट प्रोसेस से काम होता है, नई क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी है जो आज आप लोगों ने पेश किया। तो मैं चाहता हूँ ये सभी आप सब अपनाएं इस रास्ते को। हम अपनी तरफ से आप सभी उपस्थित श्रेष्ठ जन को शुभकामना देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन और सफल बनेगा और खुशहाल बने, स्वस्थ रहे, आप सब प्रसन्न रहे। सभी प्रोग्राम्स को जो आयोजित किए हैं, बच्चों को एक विशेष आभार, एक विशेष धन्यवाद आप कीजिए। बहुत सुंदर प्रोग्राम था और सभी पूरे स्टाफ को हम शुभकामना देते हैं कि इतना सुंदर आयोजन किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय धन्यवाद सर। वही राष्ट्रगान करा दीजिए।
कुछ है और नहीं, खत्म है। अच्छा 2 मिनट बोलिए जय कुमार जी। अब मैं राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जय कुमार मिश्रा जी से आमंत्रित करता हूँ को आए और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य जी, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रबंधक मौजय सिंह जी, शिक्षक बंधुओं और छात्रों, अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। 3 दिसंबर 2002 को मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के पहले की कुछ औपचारिकताएं होती हैं। प्रिंसिपल से मिला, फिर मैनेजर सर से मिलने उनके आवास पर गया, गौरी शंकर मंदिर, जहाँ ब्राह्मण हूँ यह जानकर महाराज ने एक प्रश्न किया कि जनेऊ पहने हैं? जनेऊ अब जैसे लगा कि धरती फटती में उसमें घुस जाता है, ज्यादा अच्छा है। जनेऊ नहीं पहने। बड़ी जीवन में पहली बार लज्जा का अनुभव हुआ। पिताजी बहुत बार कहे होंगे जनेऊ पहन लो, लेकिन मैंने नहीं पहना। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जनेऊ में कितने धागे होते हैं, और गूढ़ प्रश्न और फंस गया। फिर पूछे तो सूत से बना होता है, कितने सूत का होता है? कि महाराज नहीं जानते। और पहली जो मेरी भेंट महाराज जी से हुई वो इसी जनेऊ पर ही उनसे बात हुई थी मेरी। उन्होंने कहा 3 धागे होते हैं, एक एक धागा 5 सूत का बना होता है, और उसको ऐसे पूरते हैं और तब गायत्री मंत्र के साथ धारण करते हैं। मैं लगा सोचने की ब्राह्मण मैं हूं कि ये है। फिर उन्होंने कहा कि जो 3 धागे हैं वो 3 लोकों के प्रतीक हैं, और जो 5 सूत है एक एक धागे में वो छित जल पावक गगन समीर के प्रतीक। उसके बाद नौकरी ज्वाइन करना तो छोड़िए, मैं यही सोचते हुए सीढ़ियों से उतरा कि बड़ा कठिन काम है, तो पूरी पंडिताई सीखनी है। मैं ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद एक बार आवास पर गया तो लोकतंत्र की चर्चा हुई, और मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी, मुझे लगा लोकतंत्र तो दुनिया की सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि देश का अपराधी कुल जीत के आ जाते हैं, कौन लोकतंत्र है तो हाँ। उसके बाद उन्होंने अपनी बातें की। इन अनुभवों के साथ मेरा इस महाविद्यालय में प्रवेश हुआ है। आज हम उन्हीं महान आत्मा को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर करने के लिए एकत्र हुए हैं। बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो केवल मेरे नहीं हैं, हम सबके होंगे। इसी तरीके के अनेक अनुभवों से यह पूरा क्षेत्र अटा-पटा पड़ा है। मुझे इस मंच पर आप सबके प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए बुलाया गया। आभार ज्ञापन के इस क्रम में मैं सर्वप्रथम इन सभी विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने ऊर्जावान कार्यक्रमों के माध्यम से समय का पता लगने ही नहीं जो विभाषण का ये आपने नाटक प्रस्तुत किया, आप विश्वास कीजिए राजेश भाई रो रहे थे, हम सबकी आंखों में आंसू थे। ये बहुत सार्थक संदेश आपने दिया है कि हम ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो किस दिशा में जा रही है। हम पैसा कमा ले रहे हैं, नाम कमा ले रहे हैं, हमारे मूल्य, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का क्या हुआ, संबंधों का क्या हुआ, संवेदनशीलता कहाँ चली गई। और यदि यही शिक्षा पद्धति है तो बेकार है शिक्षा पद्धति। हम अपने माँ बाप को नहीं जानते, अमेरिका के न्यूयॉर्क को हम जानते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी को जानते हैं, यूक्रेन और रूस के विवाद को जानते हैं, लेकिन मेरी बुआ जी बीमार हैं यह हम जान ही नहीं पाते। बच्चों, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया, मैं हृदय से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे बीएड विभाग का, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का,
कि आपने एक बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैनेजर सर ने कहा कि अन्य विभागों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। सर, हमारे सारे स्टूडेंट परीक्षाओं में व्यस्त हैं और यह फैकल्टी खाली थी, इन्होंने हमें भी अवसर मिलेगा और हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि अकेले पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा फरवरी में। और मैं आदरणीय प्रबंधक जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि यूपी पॉलिटिकल साइंस का एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हम चाहते हैं कि सिंगराम कॉलेज में हो। आप अनुमति प्रदान करें। अंत में मैं प्रबंधक जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज के इस व्यस्ततम कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि आज आपका कई जगह कार्यक्रम है। तो मैं पूरे महाविद्यालय के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और अंत में मेरा आप सभी से आग्रह है और खुद से भी आग्रह है कि आइए हम प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता, ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ महर्षि की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए एक बात अपने जीवन में स्थापित कर लें कि जो यह शोभन शारदा निकेतन, इसमें ज्ञान दीप जलता है। आइए ज्ञान का कुछ ऐसा दीप जलाएं कि उस दीप की ज्योत पूरे धरती को आलोकित करे, प्रकाशित करे। हे महर्षि, आशीर्वाद दीजिए अपने सूक्ष्म अस्तित्व के साथ कि हम सभी ओजस्वी हों, तेजस्वी हों, वर्चस्वी हों। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके बाद सभी से आग्रह कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अंत में आ जाए कोई, आप में कोई आ जाइए राष्ट्रगान के लिए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए। या माइक के पास है, माइक पे आइए, ऊपर आइए, तीनों खड़े हो जाइए। हाँ, राष्ट्रगान प्रारंभ। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाओ। आप हुक्म दीजिए सर, अपना